नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। क्या लगता है जिस तरह से यूपी चुनाव में अखिलेश यादव को पटकनिया एक तरह से दिया बीजेपी ने, एक एड़ी चोटी एक किए हुए थे, फिर भी कुछ उसका परिणाम न निकला। क्या लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उसका इग्नोर करने का भी उनका भुगतना पड़ा? क्या लगता है अगर एक नज़र बिहार में भी देखा जाए तो तेजस्वी यादव जिस तरह से कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं, तो क्या नहीं आपको लगता है कि बिहार में भी कुछ इसी तरीके के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम में ये आप नहीं कह सकते हैं कि पटकनिया दिया। ठीक है, बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाई, जीत हासिल की है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सारा चीज़ आप देखते हैं, जिस तरह से वो जनता को भ्रमजाल में फंसाते हैं जुमलेबाजी करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके, तो असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटक जाता है। तो वो सरकार बनाने में कामयाब बीजेपी हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी सीटों में कमी आई है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अब तो समीक्षा होगी। अब अखिलेश यादव जी, जो लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वो हर तरह से समीक्षा करेंगे, मंथन करेंगे कि किन कारणों से चूक कहाँ हुई। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, लेकिन ये बीजेपी का डिजाइन जो है ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जनादेश का अपहरण बीजेपी करती रही है। और अगर जुमलेबाजी की बौछार से जनता को आप भ्रमित कर रहे हैं और जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, उस मुद्दे से जनता का ध्यान भटका करके आप में तेजस्वी यादव के लिए कितना संकट का विषय है, क्योंकि आप संकट का लिए होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए कोई संकट का समय नहीं। बड़े से बड़े संकट जब आए 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो आपने देखा तेजस्वी यादव जी को अपार जन समर्थन मिला। सरकार बनाते बनाते चूक गए। ये यूँ कहें कि इन्हें सरकार बनाने से षड्यंत्र करके रोका गया। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव जी ने अपनी ओजस्वी प्रतिभा के दम पर, चाहे वो सदन में हो चाहे वो सड़क पर हो, ये साबित किया है कि जनता के दिलों को उन्होंने जीता है, जनता का विश्वास बढ़ा है। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी जो प्रतिभा है और जो विरोधी हैं वो भी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने छक्के छुड़ा दिए हैं, पसीने छुड़ा दिए हैं विरोधियों को। तो देखिए, चुनाव में हार पिछले दशकों से अगर देखा जाए बीजेपी को मिल रही है कि जिस तरह से आप लोग कांग्रेस को इग्नोर करके चल रहे हैं, बिहार में इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को नहीं। देखिए, इग्नोर करने का सवाल नहीं है। हम लोग तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ हैं। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी सबने कहा है, इग्नोर करने का सवाल नहीं है। लेकिन ये बात भी सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, हम उनसे दूसरे राज्यों में सीट मांगने नहीं जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये बात अच्छी तरह समझती है कि राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह से बिहार में ताकत होगी, तब ना राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को भी ताकत मिलेगी। तो अभी जिस तरह से जनता के मूड और मिजाज को लोग, बुखार जिसे जनता अर्श पर पहुंचाती है, रातों रात फर्श पर भी पहुंचा देती है। ये जो बुखार है, गुमार है, ये गुब्बारा बहुत दिनों तक बीजेपी का नहीं चलने वाला है, ये फटेगा। और 24 के पहले बीजेपी को ऐसी हार देखनी पड़ेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की है, क्योंकि सत्ता में आकर के हर जगह, सत्ता में आने के बाद इन्होंने जनता का शोषण किया है। जनता के जो चेहरे पर मायूसी है, नौजवानों को देखिए बेरोजगारी की मार से परेशान, भुखमरी है, महिलाओं को देखिए, घर घर में देखिए गरीबों का थाली खाली है। तो जो गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को अमीर बना रहे हैं, इसकी राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। भावनात्मक मुद्दे और वोटों का ध्रुवीकरण करके एक दो बार आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वो सपना जो बीजेपी देख रही है वो आने वाले दिनों में पूरा नहीं होगा। बिहार में वैसे जो चुनाव है, बीजेपी में सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। क्या लगता है सारण जिले से सत्यानंद राय को इस बार टिकट नहीं दिया गया? ऐसे नए प्रत्याशियों को जो है वो ये तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा रहा है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं,
एमएलसी सच्चिदानंद राय जी पुराने दिनों के साथी थे और किस तरह से उनको अपमानित किया गया। अब समझ लीजिए कि बीजेपी के अंदर वो बेचारे पहले से ही घूम रहे थे, कर रहे थे। तो बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती है, सबको अपमानित करती है। और अब समय आ गया है कि हर जात, हर वर्ग को, हर लोगों को बीजेपी से बदला लेना चाहिए। जिस तरह उन्होंने आज देखिए मुकेश सहनी का क्या हाल कर दिया, वो भी बेचारे जो है भटक रहे हैं। सच्चिदानंद राय जी मजबूत व्यक्ति थे, भाजपा ने उनको जिस तरह से अपमानित किया टिकट काटकर, अब तो ये तय करना है लोगों को। भाजपा पूरी तरह से जो आने वाले दिनों में बिखरेगी। और सच्चिदानंद राय के बेटे ने ठान लिया है कि सारण से अगर बीजेपी टिकट सच्चिदानंद राय को नहीं दिया है तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए चुनाव तो हर व्यक्ति को जिन्होंने मेहनत किया है, जो अगर जनता का विश्वास जीता है, काम किया है, तो उनको तो लड़ना चाहिए। अब ये फैसला तो सच्चिदानंद राय जी को करनी है, लेकिन सच्चिदानंद राय जी के साथ जो बीजेपी ने किया है, इससे बड़ा और घटिया पार्टी का चरित्र नहीं हो सकता है किसी नेता कार्यकर्ता के साथ, जो उन्होंने आज सच्चिदानंद राय जी के साथ बर्ताव किया है उनका टिकट काटकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरह से बीजेपी का रवैया रहा है तो ज़्यादा दिन तक के चलने वाले नहीं है। 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और साथ ही साथ सच्चिदानंद राय जो सारण से पूर्व में उनको टिकट मिलता रहा है, लेकिन इस बार के एमएलसी चुनाव में सच्चिदानंद राय को टिकट नहीं मिला है। इस बार उनके बेटे यानी कि IITN बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर साफ तौर से मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जो रवैया अपनाया गया है सच्चिदानंद राय के साथ बीजेपी ने जो किया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।